नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 जुलाई गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मीडिया में लगातार कुख्यात सटोरी जयेश आहूजा के मकान नहीं तोड़ने पर की जा रही खबरों के बाद गुरुवार को पुलिस एवं नगर निगम टीम एक्शन में आ गई। उसने जयेश आहूजा के शास्त्री नगर स्थित मकान पर हथौड़े चला दिए। कार्रवाई के लिए गोवर्धन धाम नगर स्थित एक अन्य मकान की पहचान भी की गई है, जिस पर भी हथौड़े चलाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन सटोरियों के मामले में दोहरा रवैया अपना रहा है। वह कुछ के मकानों को ढहाने की कार्रवाई कर रहा है तो सेटिंग वाले या राजनीतिक पहुंच वालों के मकानों को छोड़ रहा है। पुलिस के इस दोहरे रवैये को लेकर मीडिया लगातार खबर कर रहा है और इसके बाद पुलिस और नगर निगम का प्रशासन नींद से जागा है। इसका नमूना इससे ही लगाया जा सकता है कि जयेश की गिरफ्तारी के 8 दिन गुजरने के बाद भी उसके मकान तोड़ने का नोटिस नगर निगम ने बुधवार को जारी किया और जवाब नहीं आने पर गुरुवार से कार्रवाई शुरू कर दी गई। मतलब साफ है कि पुलिस और नगर निगम जयेश पर मेहरबान थे, लेकिन मीडिया के दोहरे रवैये पर सवाल खड़ा करने पर उनकी नींद खुली और वह कार्रवाई करने चल दिए। अब सवाल तो यह भी है कि मेट्रो टाकीज के सामने रहने वाले सांसद प्रतिनिधि मयंक तिवारी व ललित तिवारी के घर कब तोड़े जाएंगे, जबकि तिवारी बंधुओं ने तो प्रोफेसर आईपीएस के साथ बदमिजाजी तक की थी। राजनीतिक दबाव में तिवारी बंधुओं के मकान को छोड़ दिया जाएगा। छोटा भाई खाना खा रहा है, उसको चाटा मार रहे हो आप। चलो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले सर्च वारंट है, उसको एग्जीक्यूट कर लो ना, सब करा हमने। गुरुवार को कुख्यात सटोरी जयेश आहूजा के शास्त्री नगर मेन रोड पर स्थित 3 मंजिला मकान पर कार्रवाई करने के लिए खारा कुआं, सेंट्रल कोतवाली और नीलगंगा थाने के साथ क्यूआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया था। नगर निगम के कर्मचारियों ने पहले जयेश के मकान की निचली मंजिल की दीवारों पर हथौड़े चलाए और उसके बाद जेसीबी से सामने का फ्रंट तोड़ा। नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर लीलाधर दोराया ने बताया कि जयेश आहूजा ने 10 फीट आगे तक निर्माण कर रखा था, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो वो आहूजा जो है, जो अभी सट्टे में पकड़ाए थे, उनका जो है पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था। हमें 2 साइड आइडेंटिफाई की थी और हमें सूचना दी थी, तो इनमें हमने 307 का नोटिस जारी किया था कल। कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है 10 फीट आगे बढ़ाया हुआ है, वो 10 फीट आगे बढ़ा हुआ हटाना है। सर आज 2 मकानों का था, 2 मकानों का है, इसके बाद 1 मकान और जाने का है। वहाँ भी उनको नोटिस 307 दिया, उन्होंने अभी हमको जवाब वापस से जवाब नहीं दिया है कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया कि ये हमारा मकान है नहीं है। वो होगी देखिए काफ़ी करेंगे शुरू, यहाँ से निकल जाएंगे। और गुंडा अभियान में जो है सूची पुलिस विभाग के पास दी जाती है कि ये इनके मकान के नाम से ये है, इनको कार्रवाई करना है। हम उस हिसाब से उसको अपने जो है जो भी अवैध होता है निकालते हैं। कार्रवाई के संबंध में प्रोफेसर आईपीएस विनीत कुमार मीणा ने बताया, इसके पूर्व में भी काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड थे सट्टे से रिलेटेड, और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इसको पकड़ा था। तो अभी इसका ये वाला ऑफिस और एक घर है जहाँ से सट्टे की दबिश भी दी गई थी, तो अभी उनको ढूंढा जा रहा है शासन के द्वारा। सट्टे कार्रवाई में पकड़ा था, तब इनके पास क्या क्या जब्त हुआ? एक हाईटेक मशीन हमें जब्त की थी, जिससे 50 से 60 मोबाइल जिससे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैश मिला था हमको 20 से 25 हज़ार रुपये कैश। इसके साथ साथ गाड़ी, क्योंकि ये चलती गाड़ी के अंदर इसका संचालन किया करते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस एवं नगर निगम की टीम ने जयेश आहूजा के 2 मकानों की पहचान की है। उसका दूसरा मकान गोवर्धन धाम नगर में है। यह मकान भी जयेश आहूजा के परिवार का ही बताया जा रहा है। 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आने के बाद इस मकान को गिराने जब टीम पहुंची तो जयेश के भाई सुमित आहूजा अपने वकील अभिनीत साहू के साथ कार्रवाई स्थल पर पहुंचे और मकान को अपने स्वामित्व का बताते हुए कार्रवाई का विरोध किया। सुमित डेयरी व्यवसायी हैं और उनका कहना है कि जयेश से सालों पहले उन्होंने संबंध खत्म कर लिए थे। जयेश के भाई सुमित ने बताया, सर बिल्कुल मेरे भाई के कारण मुझे नोटिस दिया गया है, पर वो मेरे नाम है, मैं स्वामित्व सुमित आहूजा के नाम है। वो मेरे भाई को हमने बहुत समय पहले बेदखल कर दिया था, और वो मेरे नाम से है। वो पूरी प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स सब मेरे नाम से, मैं खुद ही भरता हूँ भैया उसको। दिया मैंने कल जवाब कि साहब ये मेरे नाम है और मेरे भाई के नाम नहीं है। वो भी जवाब मैंने कल उनको फॉरवर्ड कर दिया तुरंत में, उसकी भी लिपि पड़ी है। मेरे बात करी, वो मानने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है, और मेरे माँ बाप और मेरे पूरे परिवार वाले वहाँ पर रहते हैं और हम सब रोड पे आ जाएंगे। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की जयेश आहूजा के मकान पर की गई कार्रवाई से यहाँ रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट नौकरी पेशाओं के सामने अब छत का संकट खड़ा हो गया है।
जयेश ने मकान की 3 मंजिलों पर 12 कमरे बना रखे थे। इनमें स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग रहते थे। इन लोगों को कल नोटिस मिलने पर बताया गया था कि मकान का आगे का 10 फीट का हिस्सा तोड़ा जाएगा, लेकिन इसी हिस्से में चढ़ाव भी आ रही है और इसे भी तोड़ा जाएगा। ऐसे में ऊपरी मंजिल पर बने 8 कमरों में रहने वाले लोग परेशान हैं कि वह कहां जाएंगे। बारिश के इस सीजन में उनके पास छत का संकट अब खड़ा हो गया है। आइए ऐसे ही ये किराएदार की दास्तान हम सुनते हैं। 12 रूम थे अंदर और कम से कम 20 से 25 लोग कम से कम और ज़्यादा ही रहते होंगे। क्या करते हैं आप लोग? कौन कौन लोग रहते हैं? पढ़ाई करते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं लोग। सब बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ का तो कोई भी नहीं। लोकल का तो कोई सुजालपुर का है, कोई इंदौर साइड से, सब गांव के हैं। पढ़ने लिखने के लिए आए थे यहाँ पे। हमें बोला भी नहीं गया था कि हमें ये बोला गया था कि आगे का टूटेगा तो आप पीछे शिफ्ट हो जाना और कहीं शिफ्ट करवा देंगे आपको। कब कहा गया था आपसे कि आगे? कल बोला गया था हमसे। बोला गया था कि आगे का टूटेगा और आपको सामान पीछे शिफ्ट करना है। लेकिन अब जो कि आगे चढ़ाव भी तोड़ी जा रही है, फिर वो हमें अभी एंड टू एंड पता चला तो हम फिर वापस लेके आए और अब हमारी व्यवस्था कुछ है नहीं। बहरहाल जयेश आहूजा के बाद अब शहर को इंतजार सांसद प्रतिनिधि मयंक तिवारी के घर पर होने वाली कार्रवाई का है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम तिवारी बंधुओं का मकान तोड़ने की हिम्मत दिखा पाएगी या राजनीतिक दबाव में जेसीबी का रुख रोक दिया जाएगा। कार्तिक मेला ग्राउंड के पास शंकराचार्य चौराहे पर पुराना इमली का पेड़ बुधवार को अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इसकी चपेट में आकर राजस्थान के दर्शनार्थी की मारुति कार चकनाचूर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड के पास शंकराचार्य चौराहे पर वर्षों पुराना इमली का पेड़ बिजली के तारों से टकराने के कारण गिर गया। पेड़ के नीचे राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम सुनेल में रहने वाले रवि मैयर की वैन क्रमांक RJ17UA 3945 खड़ी थी। यह पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि घटना के समय मारुति वैन में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। वैन ड्राइवर रवि मेहर ने बताया कि वे 7 दोस्तों दिलीप कुमार, कालू सेन, रवि नागर, राहुल राठौर, रमेश मालीज, नवीन नागर और कन्हैया नागर के साथ देव दर्शन के लिए निकले हैं। बुधवार सुबह ओंकारेश्वर से दर्शन करने के बाद शाम 7 बजे वे उज्जैन आए थे। कार्तिक मेला ग्राउंड के पास शंकराचार्य चौराहे पर अपनी वैन खड़ी करके वे सामने ही गाड़ी के टायर का पंचर बनवा रहे थे। बाकी अन्य साथी महाकाल दर्शन के लिए गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी के पास स्थित इमली के पेड़ पर बिजली के तार से टकराने के कारण स्पार्किंग हो रही है और आग निकल रही है। रवि ने दौड़कर वैन को वहां से निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसके पहले ही इमली के पेड़ में भयानक आग लग गई और वह गिरने लगा। यह देखते ही रवि वहां से अपनी जान बचाकर भागा। आइए रवि से ही जानते हैं इस पूरे हादसे के बारे में। सर मैं यहाँ पे आया, मैंने आके जस्ट गाड़ी खड़ी करी, स्टेपनी बनवाने गया था। वहाँ से स्टेपनी बनवाने गया तो यहाँ पे स्पार्क हुआ है अचानक। मैं बक के आया गाड़ी हटवाने के लिए। गाड़ी हटाने के लिए बक के आया तो मैंने जैसे ही लॉक खोला वैसे ही पेड़ हिलने लगा। तो मैं यहाँ से भगा और थोड़ा सा ही भगा, उसके बाद पेड़ नीचे गिर गया गाड़ी में। स्पार्क ऊपर आग लगी थी, पेड़ के ऊपर आग लगी। हाँ। शंकराचार्य चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक थाने के सैनिक और प्रत्यक्षदर्शी भीम सोलंकी भी हादसे के वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया, पेड़ ये अपना जो पेड़ है इमली का पेड़, ये पुराना पेड़ था। इसके पास में खाली गाड़ी मारुति वैन खड़ी थी, उसके ऊपर अचानक पेड़ गिरा। उससे पेड़ गिरने से क्या लाइट फॉल्ट हुई, तारों में बहुत भयंकर उजाला हुआ, स्पार्किंग हुई। उसके कारण से फिर हम यहाँ से दौड़ के गए। वो तार जो उधर बस खड़ी थी ये खाली, उसके ऊपर गिरे। वो दोनों तरफ के रास्ते बंद करवाए दौड़ के और तुरंत खबर करी थाने को, सूचना दी। अच्छा हुआ कि इसके अंदर कोई बैठा नहीं था, नहीं तो जनहानि हो सकती। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की लाइन अटेंडर को क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के नाम पर एक साइबर ठग ने 71,000 रुपए का चूना लगा दिया। अटेंडर माधोनगर थाने पहुंची, लेकिन उन्हें साइबर सेल भेज दिया गया। दरअसल ज्योति नगर MPB कॉलोनी में रहने वाली स्नेहलता पवार ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लिया है। उनके पास बुधवार शाम शुभम गुप्ता नाम से किसी ने कॉल किया और क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने की जानकारी दी। पवार ने जब कहा कि उनका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है तो कॉलर ने कहा कि एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। ऐसे में पवार ने कॉलर के बताए मुताबिक प्रोसेस की तो कॉलर ने OTP नंबर हासिल कर लिया। इसके थोड़ी ही देर बाद पवार के एक्सिस बैंक खाते से साइबर फ्रॉड ने 71,000 रुपए निकाल लिए।
स्नेहलता का फ्रीगंज क्षेत्र में स्थित एक्सिस बैंक में अकाउंट है। उन्होंने 2 दिन पहले ही बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसकी क्रेडिट लिमिट 75,000 रुपए थी। कॉलर ने यह तक बताया कि 4,000 रुपए इंश्योरेंस के लगना है, जो कुछ ही दिनों में रिफंड हो जाएंगे। बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने का मैसेज आने के बाद स्नेहलता को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही एक्सिस बैंक के कॉल सेंटर पर फोन लगाकर कार्ड ब्लॉक करवाया। माधवनगर थाने में शिकायत आवेदन देने के बाद उन्होंने साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आइए स्नेहलता से ही जानते हैं कि कैसे ये ठगी उनके साथ हुई। क्रेडिट कार्ड आपका नया है, आपको एक्टिवेट करवाना है। तो मैंने कहा कि एक्टिवेट हो चुका है, नेट बैंकिंग से कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि आपका हाफ ही एक्टिवेट हुआ है। हम एक्सिस बैंक से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम शुभम गुप्ता कुछ बताया, आप चाहे तो हमारा आईडी नंबर और वो सब ले सकते हैं, ऐसा ऐसा कहा। बहुत कन्विंस किया, मतलब आधे 1 घंटे बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ये इंश्योरेंस का कुछ 3,000-4,000 अमाउंट है और ये आपका एक्टिवेशन, ये आपका 75,000 आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप ये एक्टिवेट करवाओगे, सारी डिटेल दोगे इस तरह से। तो वो इन सब कन्वर्जेसन के थ्रू मेरा OTP चला गया, 71,050 रुपये का अमाउंट। फिर जैसे डेबिट हुआ, मैंने वैसे ही ऑनलाइन कंप्लेंट की और कार्ड ब्लॉक कर दिया। जहरीला पदार्थ खाने से फर्नीचर का काम करने वाले वृद्ध की इलाज के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। उसने जहर क्यों खाया, इसका पता नहीं चल सका है। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के स्वाति नगर में रहने वाले 58 वर्षीय राजेश पिता रमेश चंद्र मालवी ने अज्ञात कारणों के चलते बुधवार शाम करीब 5 बजे जहरीला पदार्थ पी लिया। परिजन उसे देशमुख अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक फर्नीचर का काम करता था। नानाखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। 5:30-6 बजे के करीब इनने कुछ पदार्थ पी लिया है और फिर देशमुख हॉस्पिटल लाए। तो देशमुख हॉस्पिटल में करीब 1-1.5 घंटे बाद इनकी डेथ की घोषणा कर दी डॉक्टर ने। क्या नाम था इनका पूरा? राजेश मालविया। कहाँ के निवासी? उज्जैन स्वाति विहार। क्या काम करते हैं? फर्नीचर के ठेकेदार। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। उत्कृष्ट विद्यालय एवं ITI के छात्रों ने नगर निगम द्वारा मक्सी रोड सब्जी मंडी परिसर में संचालित बायोमेथेनाइजेशन प्लांट एवं मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित फूलों से अगरबत्ती बनाने वाले प्लांट की कार्यप्रणाली देखी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वार्ड क्रमांक 54 हामू खेड़ी अंबेडकर नगर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधी कॉलोनी के छात्रों ने श्रमदान कर साफ सफाई की और पौधों का रोपण किया। रुद्रसागर के समीप स्थित चारधाम मंदिर पर प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। यहां प्रशासन की सख्ती के कारण श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर के नियमित श्रद्धालुओं को भी आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भक्तों को हो रही परेशानी पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे हालात कभी नहीं बने जब श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे। बाबा अमरनाथ के दर्शन से लौटे समाजसेवी महेंद्र कटियार और सुरेश बोरीवाल का रेलवे स्टेशन के बाहर एवं गाड़ी अड्डा चौराहे पर स्वागत किया गया। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।